नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR चैनल पर स्वागत है। हम आप सभी इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 6 मिलियन पेड़ सिर्फ इसलिए काटे जाते हैं ताकि पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव, पशु जगत में सर्वश्रेष्ठता का परिचय देने वाला मानव सिगरेट पी सके। लेकिन प्रकृति का न्याय भी बहुत ही अद्भुत होता है और हम सब ने इसी मानव में आइजैक न्यूटन के उस नियम को भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि हर क्रिया के बराबर लेकिन उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है। जिस पेड़ को जगदीश चंद्र बोस ने ये बताया था कि उसमें प्राण होते हैं, उसी पेड़ को आप यानी मानव ने जब चाहा तब काट डाला। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पेड़ को हत्या से जोड़ा नहीं जाता है, जबकि विश्नोई समुदाय ने इस बात को साबित किया कि पेड़ की रक्षा के लिए वो अपना प्राण भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पूरी पृथ्वी पर मानव पेड़ को सिर्फ एक निर्जीव और बेजुबान समझते हुए काट डालता है। लेकिन उसका परिणाम जो है, जिससे उसने न्यूटन के थर्ड लॉ को सिद्ध किया कि प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत दिशा में बराबर इंटेंसिटी में प्रतिक्रिया होती है। जिस पेड़ को काट कर आप सिगरेट फूंकते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि पेड़ के काटने से तो बरसात कम हो जाती है, पेड़ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, मिट्टी जो हैं जड़ें जो मिट्टी को पकड़े रहती हैं वो नहीं हो पाता। लेकिन पेड़ एक जिसे आप बेजुबान कहकर अत्याचार करते हैं, वह पेड़ कितनी खूबसूरती से बदला लेता है कि उसी सिगरेट जिसको पीकर आप अपने को स्टेटस सिंबल के साथ जोड़कर देखते हैं, उस सिगरेट के पीने के कारण जो शरीर में रक्त बह रहा है, जो हृदय के रक्त को ले जाने वाली धमनियाँ, वो सब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जिसे देखिए उसका हार्ट फेल हो रहा है, जिसे देखिए उसकी वाल्व में प्रॉब्लम आ रही है, जिसे देखिए उसके स्टंट पड़ा हुआ है। और यह सब इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जो वाल्व हैं, जो आर्टरी है, जो धमनी है, वो सब क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो आप यह जान ही नहीं पाए कि जिस पेड़ को काटकर आपने अपने सिगरेट बनाने का काम किया, उस पेड़ ने कट कर भी आपके जीवन को तहस नहस कर दिया। और यह बात मैं आज आपसे क्यों करने बैठा हूँ? क्योंकि 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। सच में बताइए, क्या आज जब 22 जून को आप सुबह से उठे, मैं पूरी पृथ्वी के मानव से बात कर रहा हूँ, तो कितने लोगों को यह पता था कि आज विश्व वर्षा वन दिवस है? किसी को शायद नहीं पता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 1 सेकंड में 1.5 हेक्टेयर जंगल कट जाता है और 24 घंटे में 78 मिलियन हेक्टेयर जंगल कट जाते हैं। भारत जैसे देश में अंडमान निकोबार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि को मिलाकर वर्षावन बचे तो हैं, लेकिन अब वह 21.71% ही बचे हैं। जबकि कहते हैं कि जितना भूखंड हो किसी भी देश का, उसका 33% जंगल होना चाहिए। लेकिन अब मानव का रहना इतना ज़रूरी हो गया है कि पशु जगत या पेड़ रहे न रहे वो बात अलग है कि भस्मासुर बन चुका मानव यह सोचता ही नहीं है कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से बरसेगा। और आज जब आप विश्व वर्षावन दिवस मना रहे हैं, जो 2017 से मुख्य रूप से मनाया जाने लगा, लेकिन इसकी शुरुआत 1994 हुई थी। और पूरी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वर्षावन है वो आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ अमेज़न का जंगल है। या वही अमेज़न का जंगल है जो पूरी पृथ्वी पर बरसने वाले पानी का ही केवल स्रोत अच्छा नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन ज़रूरत है उसका 20% यही देता है जंगल। हमारे देश में भी 7,13,789 लाख हेक्टेयर जंगल हैं, लेकिन
हम उन जंगलों को बनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ग्लेशिएशन का समय आया, इंटरग्लेशिएशन का समय आया, लेकिन उसी तरह से जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ पर प्लूवियल और इंटरप्लूवियल समय आए। प्लूवियल उसको कहते हैं जब घनघोर पानी गिरता है, और इंटरप्लूवियल उसे कहते हैं जब पानी नहीं बढ़ता है। मतलब दो प्लूवियल के बीच के समय को इंटरप्लूवियल कहते हैं। और इसी प्लूवियल समय में जब घनघोर पानी बरसता है तो वर्षावनों की स्थापना होती है। इस वर्षावन की कितनी ज़रूरत है वह आप जानते हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला हो, इकोसिस्टम हो, पारिस्थितिकी जिसको आप कहते हैं, सब के लिए जंगल बहुत ज़रूरी है। लेकिन मानव ने जब से कंक्रीट के जंगल खड़े करने शुरू कर दिए और इस बात की स्थापना में लग गया कि वह पशु जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए वह विज्ञान का सहारा ले लेकर एक पेड़ लगाकर वातावरण में ठंडक पहुंचाने, पानी की आपूर्ति, आर्द्रता की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के बजाय वह हर चीज़ कृत्रिम तरीके से करने लगा। वह कृत्रिम पानी बरसाने की कोशिश कर रहा है, वह एसी लगाकर ठंडक की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आज तक प्रकृति के सामने एक बौने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसी का परिणाम है कि प्रकृति ने उससे जो सबसे गंभीर बदला लेने का प्रयास किया है वह है कैंसर, वह है हार्ट डिजीज़। क्योंकि हमारे शरीर में कम होता ऑक्सीजन न सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नसों धमनियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, बल्कि यही ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूकोज है वह शरीर में लैक्टिक एसिड पैदा करता है। हर आदमी किसी न किसी दर्द से पीड़ित है शरीर के। अब आप सोचिए कि प्रकृति का एक नुकसान कर कर आज आप सिर्फ एक बीमार शरीर लेकर जी रहे हैं, एक जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं, और हर समय किसी न किसी दर्द में हैं। आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि उस ऑक्सीजन की कमी ने आपके शरीर को क्या बना दिया। लेकिन आप यानी मानव तब तक कुछ नहीं समझता जब तक वह कोरोना काल की तरह टप 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 करके मरने न लगे। तब उसे लगता है हाँ ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, कोरोना काल में आप खुद जान गए कि ऑक्सीजन मिलने पर कोरोना से बचाव हो सकता था। मतलब साफ था कि ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट में वायरस नहीं होते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीजन आप कम करते चले जाएंगे, यानी पेड़ काटते चले जाएंगे और ऑक्सीजन, तो किसको बढ़ावा आप देंगे? वायरस को। और ये वायरस क्या आपको ज़िंदा रहने देगा? मौका ये अभी भी है, हमें संभलना चाहिए। हमें पृथ्वीराज चौहान की तरह तराइन के दूसरे युद्ध को स्वयं दावत नहीं देनी चाहिए। सेनापति कह रहे थे कि महाराज मोहम्मद गौरी की सेना आ गई है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो चकोरी का नृत्य देखने में व्यस्त थे। जब भी कोई पूछता वो पूछते कितनी दूर है, अभी 11 किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर, और वो अपनी शक्ति पर इतना ज़्यादा मदान्ध हो गए थे कि अंत में उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही जब का वर्षा, जब कृषि सुखाने वाले सिद्धांत पे आपको ये सोचना होगा कि अभी समय है, समय से चेत जाइए। आज विश्व वर्षावन दिवस के दिन आप यह सोचिए, अपने घर में एक पेड़ लगाने से केवल ये होगा कि एक ऑक्सीजन की संभावना बढ़ेगी, लेकिन पानी गिरने लगे पृथ्वी पर, उसके लिए सामूहिक रूप से वनों का निर्माण होना चाहिए। आपको जितना आप बेरोज़गारी की लड़ाई लड़ते हैं, महंगाई की लड़ाई लड़ते हैं, आपको जनसंख्या के अनुपात में जंगल हो इसके लिए भी लड़ना चाहिए। जंगल का कटाव बंद हो इसके लिए लड़ना चाहिए। जंगल बढ़ें इसके लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप ही नहीं होंगे तो फिर मानव न होने पर कौन सा राज्य और कौन सी सरकार। इसीलिए विश्व वर्षावन को जब तक आप होलिस्टिक अप्रोच में नहीं देखेंगे कि एक पेड़ के न लगाने से शरीर पर क्या असर पड़ेगा, सतत विकास पर क्या असर पड़ेगा, मानव के उद्विकास पर क्या असर पड़ेगा, मानव के अस्तित्व पर क्या विकास पड़ेगा, तब तक आप वर्षावन का न महत्व समझ पाएंगे और ना ही आप यह समझ पाएंगे कि इस तरह के वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत है।
लेकिन जब आप एक यूनिट के रूप में यहाँ समझ पाएंगे कि जिस वन को सिर्फ आप सिगरेट पीने के लिए काटे डाल रहे हैं, वही वन उस सिगरेट की धुएं के रूप में आपके शरीर को खोखला करे दे रहा है, पूरी पृथ्वी को मरुस्थल बनाए दे रहा है, पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का वह टोटा पैदा किए दे रहा है कि आपके शरीर में सिर्फ वायरस ही वायरस हो जाएंगे। और जब तक आप इस भयावह स्थिति का आकलन नहीं करेंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के साथ आपके शरीर को सिर्फ दर्द देता रहेगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कहा था कि अगर आप सचेत नहीं हुए तो न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, वह सत्य हो रही है। अभी आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है आज 22 जून को। आप इसे दूर तक ले जाइए ताकि लोग इस दृष्टिकोण से समझ सकें कि एक कहीं जो पेड़ कट रहा है वह अपना बदला मानव सभ्यता से कैसे ले रहा है, और हमें उस पेड़ के लिए पश्चाताप करते हुए उसे भी जीने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि उसके ज़िंदा रहने से मानव ही नहीं, पशु जगत ही नहीं, पूरी पृथ्वी ज़िंदा रहेगी। और यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आपको यह बात अच्छी लगती तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज मानव सभ्यता, मानव संस्कृति, मानव अस्तित्व सब कुछ खतरे में है। सिर्फ राजनीतिक दायरे में सब मत देखिए। एक मानव जो पृथ्वी पर अद्वितीय शक्ति लेकर संस्कृति का निर्माता बना था, वो खतरे में है, और उस खतरे को महसूस करना हमारा आप सभी का कर्तव्य है। इसलिए यह वीडियो मैंने अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से बनाया है, और यह आपसे निवेदन कर रहा हूँ इसे दूर तक ले जाएं, ताकि आप न सिर्फ वर्षा वन का महत्व समझें, बल्कि वनों को रोकने के लिए, संरक्षित करने के लिए आप जोरदार मुहिम भी चलाएं। नमस्कार।